गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राजेश रांगडाले, न्यू सायन म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। आज हम मराठी पढ़ने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है बेटा स्व परिचय पत्र। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको कि ये कौन सा पत्र पढ़ाने वाले हैं सर आज हमको। ठीक है, चलो हम जरा इसके बारे में देख लेते हैं आज पत्र क्या होता है। अभी आपने पत्र तो देखे हो बेटा, इसके पहले भी प्रश्न नंबर 5 में हमको पूछा जाता है पत्र पत्र लेखन कैसा करना है करके। ओके, आता मी तुम्हाला थोडंसं वाचून दाखवतो. आपल्या मनातील भावना, विचार, मते मुद्देसूदपणे सुसंबंध पद्धतीने अपेक्षित व्यक्तीपर्यंत लिखित स्वरूपात पोहोचवण्याचे उत्तम माध्यम म्हणजे पत्रलेखन होय. बरोबर. म्हणजे आपल्या मनातील ज्या भावना असतात, हमारे जो फीलिंग्स होती है, हमारे कुछ थॉट्स होते हैं, वह एकदम कट टू कट मुद्देसूदपणे एखाद्या व्यक्तिपर्यंत किसी के तरफ हमको अगर वो पहुंचाना है, तो उसको पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम अगर हमारे पास कुछ है तो वह है पत्र लेखन। ठीक है, पत्र भेज के ही हम अपने विचारों को, भावनाओं को शेयर कर सकते हैं। अब देखो हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने आज तक तो देखा है कि पत्र लेखन पत्र लेखन में एक औपचारिक पत्र होता है और एक होता है अनौपचारिक पत्र। बराबर। औपचारिक पत्र जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर कहते हैं, अनौपचारिक पत्र यानी होता है इनफॉर्मल लेटर। अब ये जो फॉर्मल लेटर होता है, औपचारिक पत्र जो असतो, त्या औपचारिक पत्रामध्ये पहा इथं खाली त्यांनी एक मुद्दा दिलेला आहे, व्यावहारिक. बरोबर. म्हणजे व्यवहारासाठी मुद्देसूदपणे चांगल्या पद्धतीने जो पत्र केला असतो तो औपचारिक मध्ये येतो, आणि अनौपचारिक म्हणजे घरगुती कौटुंबिक त्याच्यामध्ये तुमच्या औपचारिक मध्ये, अनौपचारिक मध्ये काय असतं, ते तुमचं घरगुती असतं, कौटुंबिक असतं. त्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतःच्या फिलिंग शेअर करू शकता, स्वतःबद्दल विचारू शकता, माहिती देऊ शकता वगैरे वगैरे. पण महत्वाचा जो पत्र असतो बेटा तो असतो औपचारिक पत्र. बरोबर. हे आपल्याला प्रश्न क्रमांक 5 मध्ये दिलेलं असतं. आता पहा अजून वाचतो मी, खाली दिलेलं आहे. यापूर्वीच्या इयत्तांमध्ये अनौपचारिक व औपचारिक पत्रलेखनाचे काही प्रकार तुम्ही अभ्यासले आहेत. या पूर्वीच्या म्हणजे 8वी पर्यंत तुम्ही बघितले असेल. एक तर अनौपचारिक पत्र आणि औपचारिक पत्र या प्रकारचे 2 पत्र पाहिले असतील. आणि जनरली आपण काय केलेलं आहे आतापर्यंत जो शिकलो तो औपचारिक पत्रामध्ये मागणी किंवा तक्रार या 2 गोष्टी खूप शिकत आलो. पण आता आपण 9वी मध्ये आपल्याला स्वपरिचय पत्र हा एक नवीन मुद्दा यावर्षी आपण अभ्यास करणार आहोत, आणि हाच आजच्या आपल्या विषयाचा टॉपिक आहे. ओके, तर आपण आज या पत्र लेखनामध्ये औपचारिक पत्रामध्ये स्वपरिचय पत्र, आता इथं दिलेलं आहे बघा, स्वपरिचय, मागणी व तक्रार या औपचारिक पत्र प्रकारांचा यावर्षी आपण अभ्यास करणार आहोत. त्यापैकी मला वाटते की तुम्ही याच्या आधी तक्रार नाही का, आपले एखादं रोड नादुरुस्त आहे, नाली नादुरुस्त आहे, लाईट विजेचा काही समस्या आहे, तर आपण तक्रार करणारे पत्र आतापर्यंत याच्यामध्ये औपचारिक मध्ये बघितले. पण आजचा जो आपला महत्वाचा मुद्दा आहे तो आहे स्वपरिचय पत्र. बघा आता औपचारिक पत्राचा प्रारूप म्हणजे औपचारिक पत्र लिहिताना कोणते घटक महत्वाचे असतात. आता मी तुम्हाला हे औपचारिक पत्राबद्दल याविषयी जास्त सांगतोय कारण आपला आजचा जो मुद्दा आहे स्वपरिचय पत्र बाळांनो, तो स्वपरिचय पत्र या औपचारिक पत्राचाच तो एक प्रकार आहे. बरोबर. त्याच्यामध्ये आपण मागणी पत्र पण येऊ शकतं, तक्रार पत्र आणि स्वपरिचय पत्र. तर आता आपण बघूया औपचारिक पात्र प्रारूपाचे प्रमुख घटक. बरोबर. बघा मी तुम्हाला आता सांगतो. पहिल्यांदा काय लिहायचंय, ज्यांना पत्र पाठवायचे आहे त्यांचा पत्ता. ओके, मायना विषय, पत्र पाठवणारा, सॉरी इथं दिलेला आहे पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता व दिनांक. सर्वात आधी हे लिहायचं आहे, पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता व दिनांक आपल्याला लिहायचा आहे. त्यानंतर लिहायचं आहे ज्यांना पत्र पाठवायचं आहे त्यांचा पत्ता. मग लिहायचं आहे तुम्हाला मायना व विषय. बरोबर. मग त्या याची मुख्य मजकूर लिहायचा आहे, मग विषयानुरूप मांडणी करायची, आणि मग समारोप. म्हणजे हे काय आहेत आपल्या पूर्ण पत्र
औपचारिक पत्र प्रारूपाचे प्रमुख घटक यानुसार आपल्याला एवढ्या मुद्द्यांची मांडणी करून पत्र लिहायचं आहे. पहा आता इथं दिलेलं आहे अजून, मी जरा वाचतोय. कृती पत्रिकेत एखादी सूचना, आवाहन, निवेदन, जाहिरात इत्यादी प्रकारांपैकी एक कृती दिलेली असेल. म्हणजे तुम्हाला पत्रामध्ये जो प्रश्न दिलेला असेल त्या प्रश्नामध्ये काय दिलेलं असेल तर एखादी सूचना दिलेली असेल, एखादा आवाहन दिलेलं असेल, निवेदन किंवा जाहिरात, ती एक कृती दिलेली असेल आणि त्या कृतीनुसार तुम्हाला ते पत्र लिहायचं आहे. आता आपण एखादा उदाहरण घेऊ, त्यामध्ये बघा तुम्हाला अशी जाहिरात, मी एक जो उदाहरण इथं घेतलेलं आहे खाली, त्यानुसार एक जाहिरात दिलेली आहे आणि त्यानुसार तुम्हाला तो स्वपरिचय पत्र लिहायचं आहे. ओके. ती कृती विषय समजून घेऊन तुम्हाला पत्रलेखन करायचं आहे. म्हणजे त्या कृतीला आधी समजायचं आहे आणि त्याच्यानुसारच मग तुम्हाला ते पत्रलेखन करायचं आहे. कारण कृती समजणार नाही तुम्हाला की कशासाठी पत्र लिहायचं आहे, कोण लिहितोय, कोणाला लिहितोय, ह्या गोष्टी जोपर्यंत समजणार नाही तोपर्यंत तुम्ही तो पत्र लिहू शकणार नाही. ओके. पत्रलेखनाचा विषय सूचना, जाहिरात, बातमी इत्यादी पैकी एक. त्याचा विषय कसा असेल पत्रलेखनाचा, जी तुम्हाला सूचना किंवा जाहिरात किंवा एखादी बातमी दिलेली असेल त्यापैकी एक लिहायचं आहे. मग कृतीच्या आकलनावरून पत्रलेखन. आता जी कृती दिलेली असेल त्याचं तुम्हाला आकलन करायचं आहे. आकलन म्हणजे ते पूर्णपणे समजायचं आहे आणि समजल्यानंतर त्यावरूनच तुम्हाला ते पत्रलेखन करायचं आहे. पत्रलेखनाच्या संपूर्ण प्रारूपाचा समावेश आवश्यक, हा महत्वाचा मुद्दा आहे. म्हणजे तुम्ही जो पत्रलेखनाचा जो प्रारूप दिलेला असेल तुम्हाला, म्हणजे जो समजा एखादी जाहिरात दिली आहे, एखादी बातमी दिली आहे किंवा एखादी सूचना दिलेली आहे, तर त्या संपूर्ण प्रारूपाचा समावेश तुमचा त्या पत्रामध्ये झाला पाहिजे. म्हणजेच कोणताही मुद्दा किंवा कोणताही टॉपिक तिथून सुटायला नको. अगर हमने वहां से कुछ छोड़ दिया, समझो हमने उसको उसने हमको प्रारूप दिया हुआ है कि हमको इस तारीख को इस चीज के लिए पत्र लिखना है और समझो हमने वो चीज ही छोड़ दी तो वो नहीं होना चाहिए. ओके. कृतीतील सर्व मुद्दे लेखनात येणे आवश्यक. उस कृति में जितने मुद्दे दिए गए हैं, क्यों लिख रहे हो, कब लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, यह सब मुद्दे जब तक तुम उस पत्र में आएंगे नहीं, ऐसा समझो कि वो पत्र पूरा नहीं हुआ है. पत्राच्या विषयानुरूप प्रभावी भाषा शैली. अब हमने पहले ही भी ये पढ़ चुका है कि हम कुछ भी लिख रहे हो, जिस भाषा में भी लिख रहे हैं, उस भाषा के प्रति हमारा प्रभाव होना चाहिए, हमारा कौशल्य होना चाहिए. बराबर. क्योंकि कौशल्य होगा, अच्छी भाषा होगी तो पत्र अच्छा होगा. ठीक है. अब यह देखिए, औपचारिक पत्र लिखते समय उसकी मांडनी जो होती है, म्हणजे त्याचा मांडनी कोणत्या प्रकारे, उसको टू पॉइंट कैसा लिखेंगे उसके बारे में यहाँ पर मैं थोड़ा सा तुमको और समझाना चाहूंगा. पत्राच्या सुरुवातीला उजव्या कोपऱ्यात पत्र लिहिणाऱ्याचे नाव, हुद्दा, पिन कोड, पत्ता, दिनांक इत्यादी पत्ताही असावा. बरोबर. अभी एक्चुअली ये पुराने इसके हिसाब से दिया है बेटा. अब उजवीकडे नहीं लिखना है, सब कुछ चीजें जो है यहाँ डावीकडे, यहाँ जो दिया ना डावीकडे योग्य मायना लिहावा, संबंधित व्यक्तीचे नाव, हुद्दा, पत्ता लिहावा. यानी सभी चीजें जो है अभी हमको लेफ्ट साइड में ही लिखनी है. अभी पत्र लिखते समय कोई भी चीज हम राइट साइड में नहीं लिखते. कृतीत विशेष नाम दिले असेल तरच ते लिहावे. सॉरी. अन्यथा प्रति प्रेषक या ठिकाणी अ ब क असा उल्लेख करावा. काय दिलेला है कृतीत. यानी अगर तुमको सवाल पूछा गया है उस समय प्रति प्रेषक या ठिकाणी अब क, यानी क्या बोलता है, अगर तुमको दिया गया है कि लेटर किसको लिखना है, तभी उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का हुद्दा, हुद्दा यानी उसका डेजिग्नेशन, ये सब चीजें आएगी. अगर समझो ये चीजें तुमको उस पत्र में, प्रश्न में, कृति, अभी यहाँ तुमको बार बार ये सवाल पूछा है कि कृति, अब कृति यानी क्या, तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको बोलते हैं हम, वो जो वहां सूचना दी जाती है या तो जाहिरात दी जाती है या तो बातमी दी जाती है. तो उस समय क्या होता है, अगर तुमको उसका एड्रेस, विशेष नाम यानी हुद्दा वगैरह दिया है तो लिखिए, अदरवाइज अ ब क ऐसा लिखिए. ओके. औपचारिक पत्रात पत्राचा विषय लिहिणे आवश्यक आहे. जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं
तो बिना विषय के औपचारिक पत्र नहीं होता, हमको विषय लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। और अभी हम जो आज पढ़ रहे हैं स्वपरिचय पत्र, स्वपरिचय पत्र में बेटा विषय के बिना ये पत्र पूरा नहीं होगा, विषय हमको लिखना ही लिखना है। ओके, विषयानंतर देखो विषय जैसा लिख के हो गया तर विषयानंतर त्या खाली महोदय किंवा महोदया असे लिहून पत्र लेखनास सुरुवात करावी। यानी जैसा ही हमारा विषय हो जाता है, जो भी हमको सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, इंग्लिश में जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, तो वहां होता है विषय। तो वो विषय लिखने के बाद हमको महोदय या महोदया यह लिखना आवश्यक होता है। जैसा कि हम इंग्लिश में लिखते हैं, जनरली हमको इंग्लिश के पत्र बहुत इजी जाते हैं, या हिंदी में भी। तो हिंदी में भी आप मुझे लग रहा है लिखते हो ऐसा, जैसे इंग्लिश में रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखते हो, वैसा ही है बेटा ये महोदय या महोदया असे लिहून पत्र लेखनास सुरुवात करावी। विषयानुसार लेखन व भाषा असावी। ये तो हमको समझ में आता है कि कृति में जो हमको विषय दिया गया है उसी के अनुसार हमारा पत्र का लिखान होनी चाहिए और उसी के अनुसार हमारी भाषा होनी चाहिए। हम दूसरा ही कुछ टॉपिक छेड़ते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। शेवटी योग्य ते संबोधन वापरून समारोप करावा। काय म्हणतोय शेवटी, यानी अंत में हमको अच्छा सा संबोधन, मतलब कैसा कि जैसा अभी हम ये लिख रहे हैं, स्वपरिचय पत्र लिख रहे हैं, और स्वपरिचय पत्र लिखते समय आशा करता हूं कि आप मुझे उस पोस्ट के, अभी मैं आगे समझाऊंगा, तो उस तरह से संबोधन आणि त्यांना संबोधन वापरायचंय, यानी उनको एक रिस्पेक्टफुली संबोधन वापरून काय करायचं आहे, त्याचा समारोप यानी अंत करना है। ओके, याद घ्या, लक्षात घ्या, औपचारिक पत्र लेखन ही एक कला आहे, तसेच ते शास्त्रही आहे। क्यों बोल रहा है औपचारिक पत्र के बारे में, ऐसा क्यों बोला उसने कि शास्त्र ये आहे आणि एक कला है करके? क्योंकि औपचारिक पत्र बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी को हम अगर कुछ एप्लीकेशन दे रहे हैं अपना, जैसे स्व परिचय पत्र में, तो वो बहुत सारी चीजें तुम्हारे पत्र पे से समझ में आ जाएगा उनको कि तुम्हारे अंदर कितनी अच्छी भाषा शैली है, कितना अच्छा कौशल्य है, कितने प्रावीण्य की प्राप्त किया है तुमने, ये सब चीजें उनको यहाँ समझ में। चलो एक और शब्द में थोड़ा सा समझा देता हूँ। स्वपरिचय पत्र म्हणजे काय, है ना? अभी तुमको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर बहुत देर से स्वपरिचय पत्र स्वपरिचय पत्र स्वपरिचय पत्र बता रहे। स्वपरिचय पत्र म्हणजे काय? स्वपरिचय पत्र म्हणजे बायोडाटा होय। ओके। अभी तुमने तो देखा होगा कि बायोडाटा देते हैं हम, कहीं पर भी जॉब लगने के लिए सबसे पहले अपना बायोडाटा देते हैं। अब बायोडाटा के साथ में हमको और बेटा थोड़ी सी चीजें कुछ लिखनी पड़ती है एज ए फॉर्मेलिटी के तौर पे। वही समजो दिया आहे. स्व म्हणजे स्वतःचा आणि परिचय म्हणजे ओळख. याने तुम्ही स्वतःचा परिचय करून देता व तुमची ओळख करून देता. स्वतःची ओळख करून देणारे पत्र म्हणजे स्वपरिचय पत्र होय। यानी तुम जो अपना परिचय दे रहे हो उसको, अगले वाले को, किसी पोस्ट के लिए, तो वही क्या है, स्वपरिचय पत्र कहलाता है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, थोड़ा हाँ। देखो अभी स्वपरिचय, अब विशेष करके स्वपरिचय पत्र लिखते समय हमारे पास कौन से मुद्दे होने चाहिए? स्वपरिचय पत्र लिहिताना कोणत्या गोष्टीचा विचार करावा? ओके, स्वपरिचय पत्र लिहिताना ते संपूर्ण ईमेल पॅटर्न नुसार लिहायचे आहे। ते संपूर्ण डाव्या बाजूलाच लिहायचे आहे। देखो पहला मुद्दा क्या है, पूरी तरह से लेफ्ट साइड में होना चाहिए। दूसरा, राइट साइड में हमको ना एड्रेस लिखना है, ना कुछ ना दिनांक तक के भी हमको राइट साइड में नहीं लिखना है। पूरा जो लेटर होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। ओके, स्वपरिचय पत्र लिखना प्रथम दिनांक लिहावी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वहां पर डेट लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, पण कोणत्या बाजूला, किस साइड में लिखेंगे? पूरी तरह से लेफ्ट साइड में ही लिखेंगे। ओके, त्या खाली ज्याला पत्र लिहायचे आहे तिथे प्रति असे लिहून खाली त्याचे नाव। देखो जैसा ही हमारा डेट लिख के हो गया, उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, प्रति। जो इंग्लिश में टू बोलते हो उसको हम मराठी मध्ये त्याला आपण काय म्हणतो, प्रति म्हणतो। ते प्रति असे लिहून त्या खाली त्याचे नाव, यानी अगर उनका नाम दिया हुआ है, जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उनका नाम, उनका पद, उनका अगर डेजिग्नेशन दिया हुआ है तो, आणि संपूर्ण पत्ता लिहावा।
और उनका पूरा पत्ता हमको अगर कृति में दिया हुआ है तो वो पत्ता लिहा आहे. पिन कोड असेल तर तोही लिहावा. अगर उसने पिन कोड दिया हुआ है तो उसका पिन कोड भी हमको लिखना है. पुढे विषय लिहावा. ओके, 2 चीजें हो गई बेटा. दिनांक हो गया, हमने प्रति भी लिख दिए, प्रति में उनके नीचे पूरा उनका एड्रेस लिख दिए. उसके बाद में आ गया हमारा तीसरे नंबर पे क्या लिखना है हमको? विषय लिहावा. ज्या पदासाठी किंवा स्पर्धेसाठी तुम्ही अर्ज केला आहे त्याचा उल्लेख करावा. यानी जो भी विषय दिया हुआ है, जिसके लिए तुम ये पत्र लिख रहे हो, वो ज्या पदासाठी किंवा स्पर्धेसाठी है ना, जिसके लिए तुमने ये अर्ज कर रहे हो, तुम जिसके लिए अपना बायोडाटा भेज रहे हो, वह विषय लिखना है. हा विषय थोडक्यात असावा, म्हणजे लांबलचक नको. विषय लिखते समय हमको बहुत शॉर्ट में लिखना है, की जर तुम्ही एखाद्या पदासाठी अर्ज केलाय, मी असिस्टेंट टीचर, हाँ है ना, तो ऐसा सॉरी, तो तो तुमको वो विषय में भी उतना ही लिखना पड़ेगा जो विषय एकदम शॉर्ट में. लांब लचक तो लिहायचा नाहीये. मी आता तुम्हाला हा विषय अजून एक सांगतो. पुढे आम्ही जो उदाहरण घेतलंय त्यामध्ये जो उदाहरण लिया है उसमें है. त्यानंतर आदर सूचक मायना लिहावा. देखो आदर सूचक मायना जैसा मैंने तुमको बताया था कि महोदय या महोदया लिखना है. ओके. पुढे ज्या पदासाठी तुम्ही अर्ज केला आहे त्याविषयी अगदी थोडक्यात तुमच्याविषयी माहिती परिच्छेदात लिहावी. महोदय लिखने के बाद में जो छोटा एक परिच्छेद होता है, ओके, पॅराग्राफ. परिच्छेद म्हणजे पॅराग्राफ. जो छोटासा आपण पॅराग्राफ करूया. पुढे ज्या पदासाठी तुम्ही अर्ज केला आहे त्याविषयी अगदी थोडक्यात तुमच्याविषयी माहिती परिच्छेदात लिहा. यानी तुम अपने बारे में महोदय के नीचे थोड़ी सी जानकारी तुमको देना है. समर्पक विषयानुरूप परिच्छेद रचना करावी. यानी जो विषय दिया गया है उसके अनुसार तुमको वहां रचना करनी है. ओके. छठा पॉइंट दिया हुआ है, परिच्छेदानंतरच स्वपरिचय पत्र असे शीर्षक लिहावे. छोटा सा, देखो तुमको पहले क्या बोला, महोदय लिखने के बाद छोटा सा एक परिच्छेद यानी हल्का सा पैराग्राफ देना है, 2 से 3 लाइन का. वहां तुम्हारी इंफॉर्मेशन देना है और उसके बाद स्वपरिचय पत्र ऐसा शीर्षक देते हुए तुमको आगे डिटेल लिखना है. क्या लिखना है? प्रथमतः स्वतःचे संपूर्ण नाव लिहा. आपका अपना वहां पर पूरा नाम लिखना है. कहाँ पे? स्वपरिचय पत्र ऐसा शीर्षक देने के बाद. यानी देखो हमने पहले दिनांक ले लिया, उसके बाद में हमने प्रति ले लिया, उसके बाद में विषय ले लिया, उसके बाद में महोदय ले लिया, फिर छोटा सा एक पैराग्राफ दिया और उसके बाद में हमने क्या किया? स्वपरिचय पत्र ऐसा शीर्षक दिया. और फिर अब हम क्या कर रहे हैं? तो हम अब अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे. तो उसमें हमने क्या किया? प्रथमतः स्वतःचे संपूर्ण नाव लिहा. याने आम्ही आता काय करू इथं? पूर्णतः आपलं स्वतःचं नाव लिहू. मग उजव्या बाजूला कोपऱ्यात चौकोन करून त्यात फोटो असा शब्द लिहा. देखो स्वपरिचय पत्र में सिर्फ राइट साइड में एक ही चीज आएगी और वो आएगी तुम्हारी फोटो. वहां पर एक चौकोन बनाना है, चौकोन बनवायचा आहे तिथं आणि तिथं तुम्हाला फोटो असा लिहायचा आहे. आणि शक्य असल्यास मग काय करायचंय? तुमचा स्वतःचा फोटो सुद्धा तिथं चिटकवायचा आहे. त्यानंतर नावाच्या खाली संपूर्ण पत्ता म्हणजे तुमचा पत्ता. ओके, आतापर्यंत आपण वर तिथं लिहिला, ज्याला पाठवत होतो त्याचा. आता इथं संपूर्ण तुमचा पत्ता. त्यानंतर कोपऱ्यात चौकोन करून फोटो, त्यानंतर नावाच्या खाली संपूर्ण पत्ता लिहा. पुढे संपर्क क्रमांक म्हणजेच कॉन्टॅक्ट नंबर. बरोबर. आता तुमचा मोबाईल असेल त्याचा तुम्हाला नंबर द्यायचा आहे. म्हणजे समजा त्यांनी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा विचार केला तर तो तुमच्या मोबाईल नंबरवर तुम्हाला कॉन्टैक्ट करू सकेल. ओके, वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते. नीचे जन्म तारीख 11 नंबर पे दिया, देखो जन्म तारीख लिहा. आपका डेट ऑफ बर्थ भी वहां पर लिखना है. खाली शैक्षणिक पात्रता लिहा. तुम्हारा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक पढ़ाई हुआ है तुम्हारा, जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा वो तुमको वहां पे लिखना है. त्यानंतर छंद लिहा. उसके बाद क्या लिखना है? तुमको अपनी हॉबीज लिखनी है. ओके, जो भी तुम्हारी हॉबी रहेगी वो तुमको हॉबी लिखनी है. छंद शक्यतो विषयानुरूप संबंधित असावे. अब देखो उसने जिस पोस्ट के लिए या जिस चीज के लिए तुमको बायोडाटा मंगा रहा है उससे रिलेटेड ही तुम्हारी हॉबी रहे तो और अच्छा होगा, ताकि उसे ऐसा लगे कि ये आदमी इस चीज में इंटरेस्टेड है. ओके,
हा बेटा, पुढे अनुभव व पारितोषिक लिहावे. यामध्ये तुम्हाला विषयानुरूप अगोदरच्या कामाचा अनुभव व पारितोषिकाचा उल्लेख करावा. यानी इसके पहले तुमको प्राइजेस मिले हैं क्या, कितना अनुभव है तुमको, एक्सपीरियंस है क्या, ये सब चीजें लिखना है. त्यानंतर इतर कलामधील प्रावीण्य लिहावे. उसके बाद में फिर तुमको इस फील्ड के अलावा और किस किस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो सब चीजें तुमको यहाँ पर लिखनी है. आणि शेवटी स्वपरिचय पत्राचा शेवट करताना आपली विश्वासू लिहून स्वपरिचय पत्र लिहिणाऱ्याचे नाव आणि त्याच्या खाली संपूर्ण पत्ता परत लिहावा. समजलं हे? म्हणजे शेवटी मग लिहायचं, म्हणजे ह्या सर्व गोष्टी झाल्यानंतर तुम्हाला मग स्वतः म्हणजे पत्ता लिहायचा आहे. ठीक आहे. आता पहा, याच्यात एक दिलेलं आहे, उदाहरण घेऊया आपण. ओके, संबंधित विषयासाठी स्वपरिचय पत्र तैयार करा. म्हणजे आता तुम्हाला उदाहरण परीक्षेमध्ये एग्जाम में तुमको नियर अबाउट ऐसा समझ के चलो कि इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाएगा. अब वो स्वपरिचय पत्र में तुमको ये प्रश्न देंगे. महात्मा फुले, मैंने दिया है महात्मा फुले विद्यालय बुलढाणा आंतरशालेय नाट्य महोत्सवातील स्पर्धासाठी एक पात्री प्रयोग कलाकाराची निवड. यानी अब तुमको खुद को विषय समझना है. ओके, इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून स्वपरिचय पत्र मागविण्यात येत आहे. नाट्य विभाग प्रमुख, देखो यहाँ पर ये भी चीज दे दी है. नाट्य विभाग प्रमुख, अंतिम दिनांक 26 दिसंबर. पासपोर्ट आकाराचा फोटो आवश्यक. जो तुमको मैंने अभी बताया था की उजवीकडे तुम्हाला फोटो चिटकवायचा आहे. आता याच्यानुसार आपण काय करायचं, एक पत्र, समजा आता त्यांनी आपल्याला प्रश्न केला असा की याच्यानुसार तुम्ही पत्र तयार करा म्हणून. प्रश्न लक्षात घ्या, एक पात्री प्रयोग कलाकाराची निवड. यानी पत्र क्यों लिख रहे हैं, तो हमको एक पात्री कलाकार उनको चाहिए. कौन से स्कूल में, महात्मा फुले विद्यालय बुलढाना का स्कूल है, उनको एक पात्री प्रयोग कलाकार, यानी जो एक अंक की नाटिका होती है ना, तो एक अंक की नाटिका के लिए कलाकार की निवड करना है उनको. उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, पत्र मंगा रहे हैं. देखो यहाँ पर उन्होंने एक बात दी है कि इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून. इसका मतलब ये है कि वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एज का लिमिट होगा उसके तरफ से, यानी स्टूडेंट लोगों की तरफ से ही वो अपना स्वपरिचय पत्र मागविण्यात येत आहे. आता आपण कशा प्रकारे लिहूया बघा, त्याचा नमुना कसा राहील. स्वपरिचय पत्र किस तरह लिखेंगे, उसका एक नमूना फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पर, बराबर. दिनांक रहेगा बेटा, जो भी देना है वो. प्रति लिखेंगे, प्रति के बाद उनको हम एक रिस्पेक्टेड तरीके से उनका हुद्दा लिखेंगे, माननीय लिख देंगे माँ करके. बाद में उनका नाम रहेगा, यानी उनका अगर विभाग प्रमुख दिया है यहाँ पर तो विभाग प्रमुख, अगर उनका एड्रेस दिया हुआ है तो उनका एड्रेस लिखेंगे. बाद में विषय लिखेंगे. फिर वही बात आई, हाँ, विषय बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, फक्त छोटा छोटाच आपल्याला विषय लिहायचा. त्याच्यानंतर महोदय, हा आपण एक मायना लिहिणार आहोत आणि मायनाच्या नंतर हा बघा 2 ओळीचा परिच्छेद लिहूया. आणि मग मुख्य मजकूर. मुख्य मजकुरामध्ये आधी आपण स्वपरिचय घेऊ शकतो. ओके, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा बेटा, जरा दिख नहीं रहा है बेटा, बराबर. ओके, कोशिश करता हूँ फिर भी मैं. देखो यहाँ पर दिया है अभिनव फटाले, हाँ, 512 श्रद्धा निवास. थोड़ा तुमको दिखने में कंफ्यूजन जाएगा बेटा, मैं फिर भी पढ़ता हूँ इसको तो समझ में आएगा. श्रद्धा निवास, तालुका मलकापूर बुलढाणा. ओके, 44 3101, दिनांक 17 डिसेंबर 2019. प्रति पहा, आता प्रतिमध्ये त्याने आधी आपला पत्ता दिला, जो पत्र लिहितोय त्याचा पूर्णपणे पत्ता दिला, तो कुठून लिहितोय, श्रद्धा निवास तालुका मलकापूर बुलढाणा इथून. पाहत आणि तिथं हे पण दिलंय काय, त्याचा पिनकोड नंबर. म्हणजे तुम्हाला सुद्धा अशाच प्रकारे पिनकोड लिहायचा आहे. नंतर दिनांक लिहिलेला आहे 17 डिसेंबर 2019. कारण ही जी ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये तुम्ही बघितलं तर त्यांनी शेवटचा दिनांक दिलेला आहे आपल्याला 26 डिसेंबर. तर 26 डिसेंबरच्या आधी तुमचा जो पत्र आहे तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला पाहिजे. म्हणजे त्यांनी काय केलं, मग 9 दिवसाच्या आधी हा पत्र लिहिला. 9 दिन के पहले उन्होंने ये पत्र लिखा है 27 दिसंबर 2019 को. अब प्रति देखो, प्रति में उन्होंने किसको लिखा है ये पत्र, नाट्य विभाग प्रमुख. वहां पर दिया हुआ था तुमको कि ये पत्र किसको लिखना है. ये जो कृति होती है ना बेटा, ये कृति को सबसे पहले तुमको पूरी तरह से समझना होगा कि कब कौन लिख रहा है, कहाँ पे लिख रहा है, ये चीजें. नहीं तो उस समय तुम बहुत कंफ्यूज हो जाते हो. ओके,
नाट्य विभाग प्रमुख महात्मा फुले विद्यालय बुलढाना, इसको हम वो पत्र लिख रहे हैं, जो लिख रहा था उसका एड्रेस भी दिया है। फिर प्रति में ये भी दिया है। विषय देखो क्या था विषय, एक पात्री प्रयोग कलाकार निवडीसाठी अर्ज, म्हणजे हा अर्ज कशासाठी करतोय आपण, एक पात्री प्रयोग कलाकार निवडीसाठी। म्हणजे हा लांबलचक नसावा, ये बात हम पहले भी पढ़े थे कि बहुत शॉर्ट में तुमको क्या करना है, ये लेटर लिखना है। फिर वो देखो डिटेल में दिया है, माननीय महोदय, आपल्या शाळेत माननीय महोदय, ये महोदय या महोदया लिखना ही था। आपल्या शाळेत आंतरशालेय नाट्य महोत्सव स्पर्धासाठी एक पात्री प्रयोग कलाकाराची निवड केली जाणार असल्याबाबतचे निवेदन दैनिक सकाळमध्ये वाचले, त्यासाठी इच्छुक म्हणून अर्ज सादर करीत आहे। एकदम शॉर्ट में दिया उसने कि मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट इस न्यूज़पेपर में पढ़ा और वहां पर आपने ये कलाकार के लिए मंगाए हैं, लेटर मंगाए है, स्वपरिचय मंगाए, तो मैं भी लिख रहा हूं, ऐसा वो कह रहा है। सोबत स्वपरिचय पत्र व पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो जोडत आहे। देखो ये महत्वाची बात है स्वपरिचय पत्र में, सोबत स्वपरिचय पत्र व पासपोर्ट आकाराचे 2 फोटो, यानी वह स्वपरिचय पत्र के बारे में पूरी डिटेल, मूळ कागदपत्रे तसेच साक्षांकित झेरॉक्स प्रति मुलाखतीच्या वेळी आनी, यानी उसने पहले ही बता दिया कि मैं सिर्फ अभी ये क्या क्या डिटेल है मेरे पास में वो दे रहा हूँ, बाद में उसकी जो झेरॉक्स कॉपी में आप जब मेरा मेरा इंटरव्यू लेंगे उस समय मैं दे दूंगा। आपला अभिनव पाटील, म्हणजे जो पत्र लिहितोय त्याने आपला नाव पण इथे दिलेला आहे। ओके, आता स्वपरिचय पत्रामध्ये मग काय केलंय, तर स्वपरिचय मध्ये बघा आपण बघितले होते मुद्दे, नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, ईमेल, जन्मतारीख, शैक्षणिक पात्रता, विशेष प्रशिक्षण, या पूर्ण गोष्टी त्याने लिहिलेल्या आहेत बघा। अभिनव करुणाकर पाटील, त्याचा मग पूर्णपणे पत्ता दिलेला आहे, संपर्क क्रमांक पण दिलाय, म्हणजे त्याचा भ्रमणध्वनी क्रमांक त्यांनी पूर्ण लिहिलेला नाही पण लिहू शकतो आपण, मग त्याचा ईमेल पण ऍड्रेस दिलाय, जन्मतारीख दिली 12 मार्च, शैक्षणिक पात्रता दिलेली आहे, बरोबर। शैक्षणिक पात्रतामध्ये बघा तुम्हाला एक इथं हे वाटेल की 9वी उत्तीर्ण 92% गुण, म्हणजे हा कोण आहे, हा विद्यार्थी आहे, 10वी मध्ये शिकत आहे आणि आता तो सध्या 10वी मध्ये शिकत आहे आणि विद्यार्थी म्हणूनच तो त्या एकपात्री कलाकाराच्या निवडीसाठी त्यांनी अर्ज केलेला आहे। म्हणून त्याने स्वतःचा जो क्वालिफिकेशन दिलाय तो बघा एक्झॅक्ट दिलेला आहे की मी आता 9वी उत्तीर्ण आहे 92% गुण घेऊन आणि आता सध्या 10वी मध्ये शिकत आहे, म्हणजे शैक्षणिक पात्रता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो है ये तुम्हारा जितना रहेगा उतना ही लिखना है बेटा। ओके, विशेष प्रशिक्षण, अगर तुमने कुछ विशेष प्रशिक्षण दिया है तो वो दिखा रहा है की गेली 7 वर्षे आविष्कार नाट्य प्रशिक्षण संस्थेचा प्रशिक्षण घेत आहे, यानी अभी भी वो नाट्य प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण जो है उसका चालू है। और क्या दिया है, छंद काय आहेत मग त्याला, तर गायन, तबला वादन, नृत्य कला इत्यादि। मग अनुभव, पारितोषिक यानी उसको कुछ एक्सपीरियंस है, उसको कुछ बख्शीस यानी प्राइजेस मिले हुए हैं क्या, तो आंतरशालेय नाट्य स्पर्धेत सहभाग तसेच उत्कृष्ट अभिनयाचे पारितोषिक प्राप्त, जिल्हा स्तरीय व्यावसायिक नाट्य स्पर्धे सहभाग अभिनयाचे पारितोषिक, यानी उसको जो भी प्राइजेस मिले हुए हैं अभी तक, उसने फर्स्ट क्लास से लेके 9th क्लास तक या और कहीं भी जितने उसने अपने को उसको जो प्राइजेस मिले हुए थे, पारितोषिक जे जे भेटले होते त्याच्याबद्दल त्याने पूर्ण माहिती याच्यात दिलेली आहे। इतर कलामधील प्रावीण्य, इसके अलावा और उसे क्या क्या इंटरेस्टेड है, शास्त्रीय गायनाचे प्रशिक्षण, शास्त्रीय नृत्य प्रशिक्षण, ये सब चीजें उसने यहाँ पर बताया हुआ है। चलो अभी थोड़ा सा और एक उदाहरण और एक देख लेते हैं। अभी तुमको थोड़ा शॉर्ट वाला था कि उसमें बहुत कुछ डिटेल पहले से दी हुई नहीं थी, अब यहाँ पर देखो संबंधित विषयासाठी स्वपरिचय पत्र तैयार करा, और एक उसने उदाहरण दिया है और इस उदाहरण के ऊपर भी वो क्या बोल रहा है, हमने अभी जो देखा वो एक पात्री नाट्य कलाकाराची निवड असा था। अभी देखो यहाँ पर दिया है संबंधित विषयासाठी स्वपरिचय पत्र तैयार करा, मातृभूमी शैक्षणिक संस्था, क्षितिज माध्यमिक विद्यालय, औरंगाबाद 431001 येथे मराठी शिक्षक पदाकरिता। आता ही थोडीशी वेगळी आहे, याच्यात थोडं बघूया अजून आपण, हा एक उदाहरण, पदाकरिता अनुभवी व तज्ञांचे अर्ज मागविण्यात येत आहेत। अब ये तुमको ये समझ में आना चाहिए बेटा प्रश्न पढ़ते समय कि लेटर किसको लिखना है और क्यों लिखना है,
यहाँ इसने पहले ही दिया कि स्व परिचय पत्र तैयार करा, यानी तुमको ये तो समझ में आया कि ये स्व परिचय पत्र है, लेकिन किसको लिखना है और क्यों लिखना है? देखो यहाँ पर दिया हुआ है, औरंगाबाद येथे मराठी शिक्षक पदाकरिता, यानी काय के लिए एप्लीकेशन लिखना है हमको ये वाला? तो मराठी का उनको उनके स्कूल में एक शिक्षक अपॉइंटमेंट करना है, एक टीचर अपॉइंटमेंट करना है, उसके लिए हमको यह वाला पत्र लिखना है, अर्ज लिखना है, ठीक है? अनुभवी व तज्ञांचे अर्ज मागविण्यात येत आहे. शिक्षक पदाच्या अर्जाकरिता स्वपरिचय पत्र द्यावा, यानी यहाँ पर तुमको दिया थोड़ा सा डिटेल, काय के लिए पत्र दे रहे हैं हम? तो शिक्षक पद के लिए अर्ज दे रहे हैं आणि पत्राचा नमुना तयार करावा. टिप, उसने कुछ खास और दिया है, एक दो चीजें. पासपोर्ट आकाराचा रंगीत फोटो लावा, यानी पहले से बता दिया कि एक कलर फोटो लगाइए. अर्ज माननीय मुख्याध्यापक क्षितिज माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद यांचे नावे, यानी तुमको ये भी दे दिया कि तुमको ये किसको अर्ज करना है, ये जो एप्लीकेशन है तुम्हारा बायोडाटा ये किसको सेंड करना है, वो भी उसने क्लियर कर दिया, पद भी क्लियर हो गया. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 1 जून 2020, यानी ये भी बता दिया कि तुम्हारा अर्ज कब तक आना चाहिए उसको करके, ठीक है? आ जाओ अभी आगे. तो हम देखो अब यह पत्र लिख रहे हैं. दिनांक सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा उसने 1 जून कर तक के हमको लेटर आना चाहिए ऐसा बोला. अब 1 महीना पहले या 15 दिन पहले उसको पत्र लिख रहे हैं. दिनांक 20 अप्रैल 2020, इस तरह हम उसको पत्र लिखेंगे. उसके बाद में दिनांक के एग्जैक्ट नीचे रहेगा हमारा प्रति दे दिया उसने, ठीक है? यहाँ पर प्रति दे दिया उसने. प्रति फिर किसको लिख रहा है? तो जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर प्रति में. माननीय मुख्याध्यापक, देखो जिसको लिखना है उसका एड्रेस, माननीय मुख्याध्यापक क्षितिज माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद 431001, यानी उसका हमने पिन कोड नंबर भी लिख दिया. यानी दो चीजें हो गई. तीसरी विषय, ये दो चीजें पहली हो गई, दिनांक हो गया, प्रति हो गया, उसके बाद में विषय हो गया. अब विषय में तुमको दिया है कि यह पत्र तुम क्यों लिख रहे हो? तो मराठी विषयासाठी शिक्षक म्हणून नेमणूक करण्याबाबत क्यों लिख रहे हैं? तो मेरा जो अपॉइंटमेंट आप एज ए मराठी टीचर अपने स्कूल में करिए, ऐसा हम उनको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसके लिए हम एक अर्ज लिख रहे हैं, ये पत्र लिख रहे हैं. फिर नीचे महोदय बोला था कि नीचे ये कुछ कुछ चीजें ऐसी याद कर लो, डेट, प्रति, विषय, महोदय, ये 4 चीजें और उनके बराबर डिटेल आनी चाहिए. मातृभूमी शैक्षणिक संस्था क्षितिज माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद येथे मराठी शिक्षक पदासाठी आलेली आपली बातमी मी सकाळ वर्तमानपत्रात वाचली, त्यानुरूप मी आपणास माझे स्वपरिचय पुढील प्रमाणे देत आहे. अब ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया कि अपना जो स्वपरिचय है वो यहाँ पे पहले ही लिख दिया. यानी महोदय के बाद में जो मायना के बाद जो छोटा परिच्छेद, छोटा पैराग्राफ जो लिखते हैं हम नाम, वहां पे इन्होंने अपना थोड़ा सा उसका डिटेल दे दिया. फिर नीचे देखो उन्होंने दिया है, माझे शिक्षण MA BEd झाले असून मला 5 वर्षे माध्यमिक वर्गांना शिकविण्याचा अनुभव आहे. मतलब वो उन्होंने अपने बारे में बता रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में पहले ही दे दिया कि मेरा यहाँ इस तरह का क्वालिफिकेशन है करके. 5 वर्षे माध्यमिक वर्गांना शिकविण्याचा अध्यापनाचा अनुभव आहे. विषयाचे सखोल ज्ञान, प्रभावी व परिणामकारक अध्यापन शैली आणि सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे मी मराठी विषयाला योग्य न्याय देऊ शकतो, याचा मला ठाम विश्वास आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात विषयाबाबत गोडी निर्माण करून त्यांच्या भाषिक, श्रवण, वाचन, भाषण, लेखन क्षमता मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल असा मी आपल्याला विश्वास देतो. यानी अपने बारे में और थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में दे दिया. ओके, फिर दिया है उन्होंने, सॉरी उसके नीचे में ये वाला आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए ये वाला. फिर उन्होंने देखो संपूर्ण नाव यहाँ पर अब का डाला हुआ है, पत्ता औरंगाबाद, संपर्क क्रमांक, जन्म तारीख, शैक्षणिक पात्रता, फिर छंद भी दिया उन्होंने, कविता लिखने वाचने. यानी ये वाली स्व परिचय पत्र की माहिती देना है, फिर फोटो देना है और उसके बाद में फिर क्या लिखना है, अनुभव लिखने हैं अपने, अगर तुम्हारा कुछ अनुभव है वो भी लिखना है. यहाँ उन्होंने अनुभव में भी दिया है 3 वर्षे परिवर्तन शाळेत अध्यापनाचा अनुभव, यानी उन्होंने कहाँ कहाँ अनुभव किया,
पढ़ाया उसके बारे में दिया है. दुसरा अनुभव भी दिया आहे, न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये 2 वर्ष मराठी शिकवलो. तिसरा अनुभव दिया आदर्श शिक्षक सॉरी पारितोषिक दिया है उन्होंने, आदर्श शिक्षक पुरस्कार म्हणजे मला आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळाला है. राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मेलनात काव्य वाचन केलेलं है. अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ कि ये सब चीजें क्यों लिखनी होती है कि हमारा अनुभव, हमारे पारितोषिक, हमारे बारे में डिटेल क्यों लिखनी होती है, क्योंकि हम वहां पर उस पोस्ट के लिए, उस चीज के लिए जब एप्लीकेशन देते हैं तो उस व्यक्ति को ऐसा लगे कि यह आदमी अच्छा खासा अनुभव वाला है, इसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये मेरे ज्यादा काम का है, ऐसा उसको लगे और वह व्यक्ति क्या करे, किसी और को सिलेक्ट करने से पहले तुमको सिलेक्ट करे, इसीलिए हमको ये सब चीजें वहां पर देनी आवश्यक है. ओके. इतर कलामधील 8वा इतर कलामधील प्रावीण्य एकांकिका नाटक यामध्ये अभिनयाला पुरस्कार. तेव्हा माझ्यावरील स्वपरिचय पत्रातील उल्लेख केलेला अध्यापनाचा इतर कौशल्यांचा विचार करता आपण मला माध्यमिक विद्यालयात अध्यापनाची संधि द्याल अशी मी आशा बाळगतो. उसके बाद में इतना सारा अनुभव लिखने के बाद हम उनको ये तो बोल सकते हैं ना कि सर ये आप मुझे ही चांस देंगे ये वाली नौकरी का, ये वाली पोस्ट का, यह मैं आशा करता हूँ. धन्यवाद. आपला विश्वासू अ ब क. यहाँ पे भी उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है. ओके. पत्ता भले ही पत्ता दिया फिर औरंगपुरा औरंगाबाद यानी पत्ता दिया लेकिन नाम नहीं लिखा. अ ब क ऐसा दिया है. तो जब तुमको प्रश्न में कुछ नाम न हो और नाम नहीं भी लिखे तो नाम के आगे में अ ब क इस तरह लिख सकते हो. समझ गए. यानी देखो बेटा, स्वपरिचय पत्र में ये इतनी चीजें तुमको बहुत ही आवश्यक होती है. कितनी? पूरा नाम लिखना, फिर पत्ता लिखना, संपर्क क्रमांक लिखना, जन्म तारीख लिखना, तुम्हारी शैक्षणिक पात्रता लिखना, तुम्हारी हॉबीज लिखना, तुम्हारा एक्सपीरियंस अनुभव लिखना म्हणजे अनुभव व पारितोषिक, इतर कलामधील और उसके अलावा तुमको क्या प्रावीण्य है, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है वो सब, और बाद में फिर आपला किंवा आपली विश्वासू आणि संपूर्ण पत्ता. मतलब स्वपरिचय लिखते समय जैसा ही तुम्हारा बीच का पहला परिच्छेद हो गया, पहला परिच्छेद महोदय के बाद में पहला परिच्छेद होने के बाद में स्वपरिचय पत्र ऐसा देते हुए, स्वपरिचय लिखते हुए ये सब परिचय लिखो और उसके बाद आखिरी में फिर आपला आपली विश्वासू लिख के पत्र को एंड करना है. समझ गए. चलो इस तरह अपना हुआ है अभी टॉपिक. अब हम देखते हैं, अगर तुम बच्चों को किसी को हैंड अगर रेस किए हो या किसी को कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो. यस सर. धीरज सर. हाँ है बेटा. हरीबा खान पूछिए. हरीबा खान. गुड मॉर्निंग सर. हाँ गुड मॉर्निंग बेटा. बोलो बेटा. अच्छा सर, हम लोग मतलब महादेव ये हाँ डेट वेट लिखेंगे तो हम लोग को तो 3 मार्क्स तो मिल ही जाएगा ना? हाँ हाँ बेटा. देखो देखो लेकिन सिर्फ उतना ही लिखोगे और ब्लैंक नहीं. अभी दिनांक तो तुम लिख ही लोगे. उसके बाद में प्रति लिखने के बाद तुमको ये समझ में आना चाहिए कि उसका एड्रेस लिखना है. ठीक है. फिर विषय लिख दो. छोटा सा रहता है विषय और महोदय. तो इसके ऊपर मार्किंग है लेकिन वो अपने को तो पूरे मार्क गेन करना है ना. मिलेगा जरूर. अब तुमको 5 नंबर का पत्र पूछा गया है. अब 5 में से 1 या 1.5 ही नंबर पूरा नहीं है ना बेटा. अपने को तो ज्यादा नंबर चाहिए. नंबर मिलेगा जरूर लेकिन अगर तुमको ज्यादा नंबर चाहिए तो पूरी तरह से डिटेल लिखना बहुत आवश्यक है बेटा. ओके ठीक सर. है. ओके बेटा. और हेलो सर, गुड मॉर्निंग. बेटा और हाँ जी बोलिए. यस बेटा बोलो. स्वपरिचय पत्र म्हणजे काय? स्वपरिचय पत्र म्हणजे स्व म्हणजे स्वतःचा आणि परिचय म्हणजे ओळख करून देणे. बरोबर. अपन जो औपचारिक पत्र लिखे ना बेटा अभी तक के, तो आप तुमने देखा होगा कि औपचारिक पत्र में हम अभी तक सिर्फ किसी की कंप्लेंट करते थे या कुछ डिमांड करते थे. कि पत्र लिखते हुए पूछते थे कि हमको इतनी चीजें चाहिए, या तो फिर तक्रार करते थे की हा रोड बरोबर नाही, तो रस्ता बरोबर नाही, ही शाळा दुरुस्त करून द्या किंवा ते दुरुस्त करून द्या, या कुछ सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन देते थे. वो होता था तो वो मांगनी पत्र होता था. अभी ये है स्व परिचय पत्र. यानी कोई बोल रहा है कि अभी तुमको जैसा क्रिकेट का कोच बनना, एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ. ओके. अब हाँ क्रिकेट के कोच की
एप्लीकेशन है, यानी वो बोल रहे हैं कि हमको क्रिकेट का कोच चाहिए। तो अब तुम कितने अच्छे कोच हो, तो उसके बारे में उसको जो तुम बताओगे ना, जहां पर तुम एप्लीकेशन करोगे, अब क्रिकेट का कोच बनना है तुमको, तो तुमको उसको अपना परिचय तो देना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं ये आदमी हूँ, ऐसा ऐसा हूँ, मुझे इतना इतना अनुभव, यहाँ तक पढ़ा हूँ। तो ये जो स्व परिचय यानी होता है बेटा, तुम्हारा खुद का अगले को परिचय देना है, समझ गए? हो यानी सर। तुम्हारा परिचय देना यानी है स्व परिचय पत्र, ठीक। और बेटा, हाँ सर, थैंक यू हाँ सर। किसी को और पूछना है? ओके बेटा, वेलकम। यस सर, किसका? हाँ राम किशन, बोलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। राम राम बोलो ना बेटा। हाँ अच्छा, अभी किसी को पूछना है? मैंने रेज हैंड नहीं किया हो किसी ने अभी, इसका मतलब तो मैं किसी को सवाल पूछो। ओके, अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ कि पत्र जो हमने देखा स्व परिचय पत्र, उसके जो मुद्दे थे बेटा, उसमें से, हाँ यस किरण मुखिया, हाँ बोलो बेटा किरण। किरण बोलो। किरण आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो किरण। हाँ किरण आप बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही, बोलो बेटा। आई आई अभी आवाज आई। हाँ सर, जन्म तारीख मतलब क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, देखो स्व परिचय पत्र में आपकी उम्र का उनको पता होना चाहिए कि उनको मतलब जो पोस्ट के लिए उन्होंने डिमांड किया है उसमें आपकी जन्म तारीख कितना, इसलिए आवश्यक है बेटा, क्योंकि उनको चलेगा कि आपकी उम्र कितनी है, तभी उस हिसाब से वो आपको सोचेंगे कि आप उनके पोस्ट के एलिजिबल हो या नहीं के, हाँ समझे? सर, तभी और उनको, इसीलिए। हाँ बोलो। दिन पत्र लिखेंगे उस दिन का तारीख भी लिखना रहेगा क्या? देखो तारीख उस दिन का लिखना है या नहीं लिखना है, ये तुम्हारा जो पत्र का जो कृति है ना, कृति हाँ जो तुमको प्रश्न पूछा गया है उसके बारे में, उस कृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम तारीख कौन सी लिख रहे हो। अगर उसने तुमको, अभी हमने एक पत्र में दिया था 26 जनवरी कुछ तो था, और एक में था 1 जून आखिरी तारीख, अंतिम तारीख करके 1 जून दिया। अब अगर 1 जून आखिरी तारीख है उनके पत्र की, तो तुम पत्र करीबन 8-10 दिन पहले लिखोगे, ताकि 1 जून तक के तुम्हारा जो पत्र है वो उन तक पहुंच सके, या 15 दिन पहले का तारीख लिखोगे। अगर उसने 1 जून बोला, तुम बोलोगे कि 2 जून को मैं पत्र लिखूंगी, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। तुमको तारीख किस हिसाब से लिखना है, वो जो कृति दी है, उस कृति के हिसाब से तुमको वहाँ तारीख लिखनी है, समझे? हाँ या सर। सद्दाम? ओके, सद्दाम का कुछ सवाल है बेटा, पूछो। सद्दाम आवाज आ रही मेरी? या प्राची? सर इनको जरा अनम्यूट कीजिए ना, धीरज सर। सद्दाम की कुछ है? रोशनी आपकी भी आवाज नहीं आ रही बेटा अभी। आप रोशनी एक काम करो ना, अपना माइक अनम्यूट करो ना बेटा। या सद्दाम, दोनों। हाँ सर यस शैक्षणिक रोशनी, पात्रता। हाँ बोलो बेटा। सर शैक्षणिक पात्रता कैसे लिखें? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, शैक्षणिक पात्रता है बेटा, वो शैक्षणिक नहीं। शैक्षणिक पात्रता होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आप कितनी पढ़ाई किए हो अभी तक के, उसके बारे में तुमको लिखना है वो शैक्षणिक पात्रता। अगर तुम जो भी उस पोस्ट के लिए जो डिमांड किया उन्होंने, तो उनको लगना चाहिए ना कि कहाँ तक पढ़े हो आप, तो उसके बारे में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं शैक्षणिक पात्रता, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी तुम्हारी अभी तक के पढ़ाई कहाँ तक पूरी हुई
है उसके बारे में डिटेल देना है। ठीक है रोशनी? हेलो सर, वो छंद और वो छंद का भी कैसे लिखेंगे? हाँ ओके ओके। छंद यानी हॉबी। अब तुम है ना अपन समझो ये कर रहे समझो आप उसने एक दिया था कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर फिर दे रहा हूँ वही क्रिकेट वाला ही। अगर तुमने वहां उसको क्रिकेट कोच के लिए उसने डिमांड किया है तो उसको अब क्रिकेट के अलावा या क्रिकेट के साथ साथ तुम्हारी और कुछ हॉबीज है क्या? तो तुम अगर खेल के बारे में और लिख दोगे कि मुझे फुटबॉल भी खेलना अच्छा लगता है, मैं यहाँ पर भी कुछ तो भी जीता हूँ, छंद यानी हॉबी, तो उसको ऐसा लगेगा कि क्रिकेट के कोच के अलावा और ये मेरे दूसरे काम में भी आ सकता है या और इसको दूसरी हॉबीज है, ये सोच के तुमको वो पोस्ट पे जल्दी ले लेगा। ओके तो हॉबी हाँ यानी छंद यानी होता है हॉबी, तुम्हें ठीक है क्या क्या पसंद है उसके सर। बारे में लिखना है। ओके बेटा? हाँ सर। ओके और है सर थैंक यू सर। मुजीर? ओके वेलकम बेटा। मुजाहिर? बोलो मुजाहिर। यस मुजाहिर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो मुजाहिर। आपकी आवाज इतनी अटक के क्यों आ रही है? अरे नहीं मालूम बेटा, मेरी आवाज से बाकी बच्चों को तो आ रही थी रे, तुमको नहीं आ रही क्या? नहीं सर। अरे सॉरी यार, मुझे भी नहीं पता ना कि ऐसे आ रही करके, पर मे भी नहीं तो आना चाहिए, का इश्यू होगा। तुम्हारा कुछ प्रश्न है तो पूछो ना बेटा दूसरा ऐसा इससे रिलेटेड, स्व से रिलेटेड। बोलना सब हाँ बेटा। आवाज कट कट के आ रही थी, मैं कुछ नहीं समझा, मेरा माइक भी नहीं चालू। हेलो चलो सर, धीरज सर अभी करें एंड सर। तो बच्चों हमने आज प्रश्न 5 का उपयोजित लेखन का औपचारिक पत्र में स्वपरिचय पत्र यहाँ पढ़ा। स्वपरिचय पत्र यानी होता है आपकी पहचान देने वाला, ओके, बायोडाटा देने वाला पत्र, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, आज यही हमारा टॉपिक हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।